हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी की बिंदी में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूनिकोड की कि ये यूनिकोड क्या होता है, कहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है और इसका फ़ायदा क्या है। इन्हीं सब विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि यूनिकोड क्या है। तो यूपीएससी का जो सिलेबस है उसके अंतर्गत जो है ये दिया गया है यूनिकोड। तो आज हम इसी पर विचार करेंगे कि ये क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि यूनिकोड क्या होता है। लेकिन यूनिकोड को जानने से पहले हमें आस्की के बारे में जानना होगा कि आस्की होता क्या है। तो यूनिकोड को जानने से पहले आस्की को जानना पड़ेगा कि आस्की क्या है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। तो आस्की स्टैंड फॉर, तो इसका अर्थ होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंजेस। तो इसको भी देख लें, हो सकता है इसका फुल फॉर्म जो है वो परीक्षा में पूछ ले। तो इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंजेस। अब इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते थे? तो अगर आप सभी को याद होगा तो पहले जब कंप्यूटर इस्तेमाल होते थे तो उसकी जो भाषा होती थी वो केवल इंग्लिश ही होती थी। तो अपनी भाषा में कुछ भी जानना होता था तो हम केवल इंग्लिश में ही उसको डाल सकते थे और फिर हमारा जवाब उसी के थ्रू आता था। लेकिन अब जो है हम अनेक सारी भाषाओं में जो है हम इससे बात कर सकते हैं। हम अपनी किसी भी भाषा में जो है कंप्यूटर पे लिख सकते हैं। तो आस्की जो है पहले का चीज़ था, उसकी कुछ लिमिटेशंस होती थी जिसके कारण जो है उसमें यूनिकोड का जो है डिज़ाइन करना पड़ा, यूनिकोड बनाना पड़ गया। तो आस्की में सारी चीज़ें नहीं थी, उसमें केवल जो है हम इंग्लिश में अपनी बातें कर सकते थे और कोई भी भाषा में हम बात नहीं कर सकते थे, जिस कारण जो है बहुत सी परेशानी जो है वो देखनी पड़ती थी और इसकी लिमिटेशंस थी। अब ये जो था वो दो तरीके का था, आस्की 7 और आस्की 8, ये दो तरह के होते थे। ये जो है 7 बिट लॉन्ग होता था, 2T7 जो है इक्वल टू 128, यानी कि इसमें जो है केवल 128 अक्षरों या चिन्हों को 0 या 1 में बदल सकते थे। वहीं पे आस्की 8 होता था जो 8 बिट लॉन्ग होता था, 2T8 2 की पावर 8 हो गया 256, यानी कि इसमें केवल जो है अगर इसके लिमिट्स की बात करें तो ये केवल 256 अक्षरों या चिन्हों को ही 0 या 1 में बदल सकता था। इससे ज़्यादा को इसमें बदलना पॉसिबल नहीं था, वो भी केवल अंग्रेज़ी के अक्षरों को। बाकी अक्षरों को, बाकी जो किसी भी भाषा के शब्द थे उसको ये बदल नहीं सकता था, केवल अंग्रेज़ी भाषा के अक्षरों को ही बदल सकता था। वो भी जो इसका लिमिट था वो 256 तक ही था, इससे ज़्यादा ये बदल नहीं सकता था। और अगर विश्व की बात करें तो विश्व में बहुत सी भाषाएं हैं। अकेले किसी भी देश को ले ले, जैसे कि अगर इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, तो भारत में ही कुल भाषाएं जो है, मुख्य भाषाएं तो 22 हैं। और अगर बाकी भाषाओं की बात करें, जो लोकल लैंग्वेजेस होते हैं उनकी बात करें तो वो तो बहुत सारे हैं। ऐसे ही अगर हम विदेशों की किसी भाषा की बात करें तो उनकी संख्या भी बहुत सारी है, हज़ारों में है, लाखों में है। तो ऐसे में हम क्या करें? तो ये तो एक परेशानी थी कि लोग जो है अपनी भाषा में कैसे बात कर सकते थे। तो इसके लिए जो है एक ऐसी चीज़ की आवश्यकता थी जो इन सारी भाषाओं को जो है कोड कर सके, एनकोड कर सके उन सारी भाषाओं को। तो इसके लिए जो है यूनिकोड जो है वो बनाया गया, जिसमें हम अपनी अलग अलग भाषाओं में जो है बातचीत कर सकते हैं, अपनी भाषा में हम टाइप कर सकते हैं तो हमारा आंसर कुछ भी निकल सकता है। जैसे कि अगर हम ये देखिए, गूगल का प्लेटफॉर्म आजकल हम सभी अपनी जनरल चीज़ों में यूज़ करते हैं। तो अगर पहले की बात करूँ तो पहले केवल यहाँ पे हम इंग्लिश में कुछ भी टाइप कर सकते थे, लेकिन अब जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम जो है इतने प्रकार की अलग अलग भाषाएं जो है जैसे दी गई है, हिंदी, बांग्ला, मराठी, तो गुजराती, बहुत सारी भाषाएं हैं, पंजाबी, तो अलग अलग प्रकार की भाषाओं में हम बात कर सकते हैं। तो केवल इंग्लिश ही नहीं, यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं हैं जिनमें आप किसी से भी वार्तालाप कर सकते हैं। तो यूनिकोड का फ़ायदा यही हुआ कि जहाँ आस्की में पहले हम केवल इंग्लिश में वार्तालाप कर सकते थे, यूनिकोड में हमें बहुत सी भाषाओं, अलग अलग भाषाओं के माध्यम से हम किसी से भी बातचीत कर सकते थे। तो यूनिकोड मेन जो है वो
एक भाषा से का जो है दूसरी भाषा में परिवर्तन कोड में बदल देता है। अब जानते हैं इसकी परिभाषा कि यूनिकोड क्या होता है। तो यूनिकोड जो है प्रत्येक अक्षर के लिए एक विशेष नंबर जो है वो प्रदान करता है, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे वह कोई भी भाषा हो। तो यूनिकोड जो है प्रत्येक अक्षर के लिए एक नंबर प्रदान करता है। कंप्यूटर मूल रूप से नंबरों से संबंध रखते हैं। ये प्रत्येक अक्षर और वर्ण के लिए एक नंबर निर्धारित करके अक्षर और वर्ण जो है वो संग्रहित करते हैं। यूनिकोड का आविष्कार होने से पहले ऐसे नंबर देने के लिए सैकड़ों विभिन्न संकेत लिपिक प्रणालियां थी। किसी एक संकेत लिपि में पर्याप्त अक्षर नहीं हो सकते। उदाहरण के लिए यहाँ देख सकते हैं कि यूरोप संघ को अकेले ही अपनी सभी भाषाओं को कवर करने के लिए अनेक विभिन्न संकेत लिपियों की आवश्यकता होती है। अंग्रेजी जैसी भाषा के लिए सभी अक्षरों, विराम चिन्हों और सामान्य प्रयोग के तकनीकी प्रतीकों हेतु एक ही संकेत लिपि पर्याप्त नहीं थी। तो यहाँ जैसे कि अगर हम अंग्रेजी भाषा में ही हम सारे चिन्ह, सभी अक्षर और लिपि वगैरह सबको परिवर्तन करना जो है संभव नहीं था, इसके लिए जो है यूनिकोड बना। तो यहाँ परिभाषा आप देख सकते हैं। यूनिकोड एक प्रोग्राम है जो आपके द्वारा कीबोर्ड से टाइप किए गए प्रत्येक अक्षर को एक विशेष कोड या नंबर प्रदान करता है। इंटरनेट पर जो आप हिंदी में लिखे लेख देखते हो, यह सब यूनिकोड भाषा में ही लिखे जाते हैं। इसका लाभ यह रहता है कि चाहे किसी भी सॉफ्टवेयर में या किसी भी भाषा में यूनिकोड का प्रयोग किया जा सकता है। यूनिकोड को दुनिया भर के कंप्यूटरों में प्रयोग किया जा रहा है। यूनिकोड में टाइप किए गए पाठ या सामग्री को कहीं भी ले जाने पर उसका स्वरूप नहीं बदलता, वह पूरी दुनिया में कहीं भी पढ़ी जा सकती है। इसके लिए किसी विशेष फॉन्ट की आवश्यकता नहीं होती। यूनिकोड विश्व की ज़्यादातर भाषाओं में बदला जा सकता है। हिंदी के विकास में यूनिकोड का विशेष महत्व है। आज से कुछ समय पूर्व कंप्यूटर पर केवल अंग्रेजी जानने वालों का ही अधिकार माना जाता था, लेकिन हिंदी यूनिकोड के आने से हिंदी कंप्यूटिंग को एक नई दिशा मिली। आज आप माय बिग गाइड पर यह लेख पढ़ रहे हो, यह हिंदी यूनिकोड की ही देन है। यूनिकोड के आने से हिंदी टाइपिंग न जानने वाले भी हिंदी में टाइप कर सकते हैं। तो यही सुविधा है कि जैसे कि हिंदी में टाइप करना सभी के लिए बस की बात नहीं थी, वो अलग से सबको सीखना पड़ता था। जब शुरू में हिंदी में टाइप किसी को करना पड़ता था, लेकिन आज जो है इतना आसान हो गया है यूनिकोड के माध्यम से कि कोई भी हिंदी में टाइप कर सकता है, चाहे वह हिंदी पढ़ा हो या ना हो, या उसे हिंदी की जानकारी हो ना हो। अगर उसे हिंदी की जानकारी है तो वो लिख सकता है, टाइपिंग की उसके लिए अलग से आवश्यकता नहीं पड़ती। तो कुछ ही समय पूर्व ये समस्या थी कि किसी हिंदी वेबसाइट को पढ़ने के लिए कंप्यूटर में उस वेबसाइट से संबंधित फॉन्ट डाउनलोड करना पड़ता था, तब हम उस वेबसाइट को पढ़ पाते थे। फिर भी उसमें काफ़ी कमियां होती थी, लेकिन यूनिकोड के आने से आपको कोई फॉन्ट डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं होती। आप किसी भी वेबसाइट को आराम से पढ़ सकते हो। तो यूनिकोड का ये फ़ायदा है कि हम उसको आराम से पढ़ सकते हैं। पहले क्या था कि अगर हिंदी में कुछ पढ़ना होता तो अलग से फॉन्ट डाउनलोड करना पड़ता था, लेकिन जब यूनिकोड आ गया तो उसके लिए किसी भी फॉन्ट डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट हम जाके अपनी भाषा में डाउनलोड कर सकते। तो अब आगे बात करते हैं कि यूनिकोड कितने प्रकार का होता है। तो अब आपने ये जान लिया कि यूनिकोड क्या होता है, कहाँ पे इसका हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब ये जानते हैं कि यूनिकोड कितने प्रकार का होता है। तो यूनिकोड जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, UTF-8, UTF-16 और UTF-32। तो UTF-8 यानी UTF-8 क्या है? यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। ये 8 बिट होता है, 8 बिट लॉन्ग होता है, 2 की पावर 8 इक्वल टू 256। तो ये जो है 256 प्रकार के अक्षर जो है वो बदल सकता है। UTF-16 यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट 16 बिट। तो ये जो है 16 बिट लॉन्ग होता है, और 2 की पावर 16 हो गया, ये हो गया 65,536। तो इसमें जो है 65,536 प्रकार के शब्द जो है हम अक्षर और चिन्ह जो है हम बदल सकते हैं।
इसके बाद तीसरा आता है UTF-32, तो यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट 32 बिट। ये 32 बिट लॉन्ग होता है, 2 की पावर 38। तो ये जो है इतना नंबर जो है, इतनी बड़ी संख्या, यानी कि ये जो है यूनिकोड जो है लास्ट इतनी बड़ी संख्या को जो है वो अरबों की संख्या अगर हम करें तो ये करीब करोड़ में संख्या है, जिसको हम अक्षर में बदल सकते हैं और चिन्ह में बदल सकते हैं। तो यूनिकोड का कितना फ़ायदा है कि यूनिकोड के माध्यम से हम इतने बड़े अक्षर को जो है हम बदल सकते हैं। और पहले जो आस्की का प्रयोग होता था उसमें केवल हम अंग्रेज़ी के अक्षर जो है वो बदल सकते थे, लेकिन यूनिकोड में जो है हम अलग अलग भाषाओं को, अलग अलग अक्षरों को जो हम बदल सकते हैं। हिंदी टाइपिंग बहुत ही आसान हो गई, हिंदी को जानना आसान हो गया, हिंदी में हम शब्द जो है वो बदल सकते हैं। अब यूनिकोड के लाभ जानते हैं। तो अब बात करते हैं यूनिकोड के लाभ की, कि यूनिकोड से हमें क्या क्या लाभ हुए हैं। तो आप बिना हिंदी टाइप जाने हिंदी में टाइप कर सकते हैं। तो आपको अगर टाइपिंग नहीं भी आती हिंदी वाली तो आप हिंदी में टाइप कर सकते हैं। आप गूगल सर्च में हिंदी में सर्च कर सकते हो, हिंदी में ईमेल भेज सकते हैं, कंप्यूटर में विभिन्न फाइल और फोल्डरों के नाम जो है हिंदी में रख सकते हैं, हिंदी में चैट कर सकते हैं। फेसबुक आदि पर हम, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टा, किसी पे भी हम आजकल, या ट्विटर है, हम उन पे जो है आजकल हिंदी में ही बातचीत कर सकते हैं। बहुत ही आसान हो गया है। हिंदी में वेबसाइट या ब्लॉग्स बना सकते हैं। तो आज हम, चाहे यूट्यूब हो गया, चाहे कोई भी वेबसाइट हो गया, चाहे ब्लॉग्स हैं, आज हम हिंदी में भी बना सकते हैं। यहाँ जो ये चैनल है वो भी आपको यूनिकोड के ही फ़ायदे से आपको हिंदी में यहाँ पे पढ़ाना जो है वो आसान हुआ है। तो ये सब यूनिकोड के माध्यम से ही हुआ है। वर्ड और एक्सेल में बिना हिंदी फ़ॉन्ट डाउनलोड किए हिंदी में टाइपिंग की जा सकती है। तो पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था, आजकल जो है हिंदी फ़ॉन्ट डाउनलोड करने की आवश्यकता है, हम डायरेक्ट हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट पर आसानी से हिंदी में लिखा जा सकता है। यूनिकोड में किसी भी सामग्री को आसानी से दूसरी भाषा में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी अगर हम हिंदी में लिख रहे हैं और हमें पंजाबी में चाहिए तो हम उसको भी परिवर्तित कर सकते हैं, या कोई और भाषा अगर हिंदी है उसको हम किसी और भाषा में बदलना चाहते हैं तो वो भी यूनिकोड से पॉसिबल है। सरकारी कार्यालयों में यूनिकोड का प्रयोग। भारत सरकार द्वारा यूनिकोड को अपने सभी कार्यालयों में अनिवार्य कर दिया गया है। भारत सरकार की सभी साइटों पर यूनिकोड का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ तक कि नई भर्तियों के लिए अभ्यर्थी को यूनिकोड फॉन्ट में टाइपिंग टेस्ट भी अनिवार्य कर दिया गया है। यानी अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो यूनिकोड टाइपिंग अवश्य जानना आपको आना चाहिए। तो यूनिकोड जो है इसके लिए आवश्यक एक बन गया है। तो फ्रेंड्स, अब आप जान गए होंगे कि यूनिकोड क्या है। इससे पहले आपको नहीं पता चल रहा होगा कि यूनिकोड क्या है, लेकिन अब आपको पता चल गया है कि यूनिकोड क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, ये कितने प्रकार की होती है, इसके लाभ क्या क्या है आदि आपको मैंने बता दिया है। बहुत ही सरल शब्दों में बताने का प्रयास किया है। फिर भी अगर आपको कोई समस्या आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।